मैं हूँ पराग और इस समय मेरे साथ अगर आपने स्कूप देखी होगी तो इनको भूलना नामुमकिन है। भाई, कमाल का परफॉर्मेंस रहा स्कूप में आपका। थैंक यू सो कैस मच। क्या कहोगे, क्या किस तरह का कैरेक्टर, किस तरह से ये बिल्टअप हुआ, क्या कह। सबसे पहले तो शुक्रिया कहूँगा, ये कैरेक्टर मेरे हिस्से में आया और बड़ा मज़ा आया करने में। अ, जब ये वर्कआउट हुआ और उसके बाद रीडिंग स्टार्ट हुई तो अंसल मेहता साहब के साथ में बैठ के रीडिंग किया करते थे। कुछ 3 या 4 दिन हम लोगों ने रीडिंग की और रीडिंग में ही सुर समझ में आने लगा था। आस-पास जो को-एक्टर्स थे उनके साथ काम करने में मज़ा आने लगा था और एक जब रीडिंग वगैरह हो जाती है, डायरेक्टर से एक बातचीत हो जाती है, दोस्ती सी बन जाती है, तो एक आइस ब्रेक हो जाता है, तो आपको पता होता है कि आप सही जगह पे हैं, सही हाथों में हैं। अंकल भाई के साथ वो फीलिंग तो आ ही जाती है। तो मज़ा आया करने में, बहुत मज़ा आया। सो ये कैरेक्टर है जो जिस तरह से बिल्टअप हुआ, बड़ा सामान्य सा दिखने वाला, कि जो अभी यहाँ से छूट के सब्जी लेते हुए घर जाने वाला इंस्पेक्टर था ये। जी। लेकिन साथ ही साथ बड़ा उसका पुलिसिया अंदाज, जो अंदर क्रूरता या वो भी बड़ा क्लैरिटी के साथ दिखता है। ये कैसे वर्कआउट हुआ? अ, मैंने ये सोचा सबसे पहले कि क्या होता है पराग भाई कि ये जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स जैसे कैरेक्टर्स होते हैं, पुलिस के जो कैरेक्टर्स होते हैं, इनको थोड़ा-सा जनरली प्लास्टिक प्ले करते हैं लोग, एक जैसा रखते हैं कि भई क्रूर है तो क्रूर है ना? या भ्रष्ट है तो भ्रष्ट है। उसके अलग-अलग शेड्स होते हैं। मतलब मैंने एक चीज़ ध्यान में रखी कि वो जगताप जो है, अशोक जगताप जो है, वो अपना काम कर रहा है। उसके लिए रोज़ का काम है, वो रोज़ करता है और इसके अलावा भी उसकी एक ज़िंदगी है जो वो जीता है। तो अपने ऑफ़िसर्स के साथ में तो वो जैसे होता है वैसे होता है, जब वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है उस समय जैसा होना होता है, उसमें भी अलग-अलग तरह के लोग हैं जिनको वो इन्वेस्टिगेट कर रहा है। किसी पे उसको डाउट है, किसी पे डाउट नहीं है, किसी से मदद चाहिए, किसी से इरिटेशन है, तो वो सारे शेड्स प्ले करने की उसमें मैंने कोशिश की। और वही एक अच्छी बात लगती है कि एक आदमी है जो नॉर्मल है, सीधे-सीधे बात कर रहा है लेकिन अचानक ज़रूरत पड़ती है तो तनता है, तो वो अ, इंटरेस्टिंग लगा। लाओ, हमारी पूरी बिरादरी आपको बायकॉट कर दे। ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट बात थी, किसी का फ़ोन आया तो उन्होंने ये भी बात मुझसे मेंशन की कि आप जिन लोगों को इंटरोगेट कर रहे हो, जिन लोगों से पूछताछ कर रहे हो, आप उनके साथ ज़्यादा हार्श भी नहीं हो सकते क्योंकि वो प्रेस है। हाँ। तो प्रेस के साथ आपका एक भाईचारा भी बना के चलना है, वकीलों से, प्रेस से, पुलिस वाले भी झगड़े मोल नहीं लेंगे जनरली। हाँ। पर जहाँ कमज़ोर नस दिखेगी वहीं पे उँगली रखनी है। तो वो एक बैलेंस मेंटेन करना है कि जहाँ जगह दिख रही है वहीं पे आप थोड़ा-सा हावी हो रहे हैं, अदरवाइज़ आप बड़े कॉर्डियल से हैं। हाँ। तो मतलब ये कहा जाता है, लेकिन जेडे के केस के ऊपर ही सारी चीजें, ये पूरी माउंट हुई है। क्या आपने ये कैरेक्टर करने के पहले वो रिसर्च भी जेडे केस का किया था कि क्या, या सिर्फ इस कैरेक्टर को और इस कहानी को लेके? अ, देखिए मतलब ये कैरेक्टर एग्ज़ैक्टली उस समय रहा होगा कि नहीं पता नहीं, है ना? ये क्रिएट किया हुआ कैरेक्टर था। हाँ। मैंने मेरा इस कैरेक्टर से लेना-देना था। मैंने उस कहानी के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। मेरे लिए स्क्रिप्ट जो थी वो बाइबल थी और वो कैरेक्टर जो लिखा हुआ था वही मेरे लिए लाइन्स थी कि भई यही मुझे करना है। इन्हीं के बीच में आप क्या कर सकते हो? वो देखना। तो मतलब ये कैरेक्टर इतना है, जिसको कहें प्रोटैगनिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा निगेटिव कैरेक्टर हाँ जी। है ना? लेकिन ये कैरेक्टर जैसा आप कह रहे हैं कि एक आम पुलिसिया जैसा होता है, वैसे ही ही पुलिसिया इज़ है। जस्ट फॉलोइंग हिज़ ऑर्डर्स। हाँ। तो इंट्रापर्सनल रिलेशनशिप जो सेट पे शूटिंग के दौरान रही, वो कैसी रही? वो बहुत मज़ेदार थी, बहुत मज़ेदार थी और मतलब मैं अदरवाइज़ तो मेरा ऐसा कोई लेना-देना है नहीं, मतलब सेट पे बड़ा मज़ा आता है लोगों से मिल के, लोग भी बड़ी वार्म्थ के साथ मिलते हैं। वो सीन करने के बाद जब बाहर निकलता था तो बड़े हँसी-मज़ाक भी होते थे, जैसे करिश्मा जो है जिन्होंने जागृति पाठक प्ले किया है, तो वो अभी भी जब भी मिलती हैं तो वो ऐसे हाथ ठोक के कहती हैं, "ठीक से जवाब दीजिए मैडम", ठीक से जो मेरी इसमें लाइन है। तो वो मज़ेदार था, लोगों को डराना-धमकाना था, बाहर निकल के आप उन्हीं के साथ चाय पी रहे हो, उन्हीं के साथ गप्पे लगा रहे हो, उन्हीं के साथ खा पी रहे हो। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। और इंडस्ट्री से क्या-क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिले आपको? किस तरह का फीडबैक्स हैं? मज़ेदार है, मतलब काफ़ी लोगों को बहुत सराहा लोगों ने। बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड फ़ोन कॉल्स भी आए मेरे पास में जो मैं कभी उम्मीद नहीं करता था कि ये लोग काम देखेंगे। काम देखने के बाद दे वर नाइस इनफ टू कॉल मी एंड टेल मी कि बहुत अच्छा काम किया है और अच्छा लगा। बहुत सारे
ऐसे लोग जिनके काम की आप सराहना करते रहे सालों साल, जिनको देख के आप बड़े हुए हैं, उन लोगों के भी कुछ फ़ोन कॉल्स आए, जिनके नाम ना मेंशन करूँ तो बेटर है, लेकिन उन लोगों के भी फ़ोन कॉल्स आए और मतलब कुछ एक तो ऐसे थे कि रोंगटे खड़े हो गए कि भाई ये क्या, मतलब मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये भी देखेंगे और मुझे फ़ोन करेंगे, और उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा काम किया है और लेट्स कैच अप सम टाइम वगैरह जैसी बातें। क्योंकि क्या जैसे आपने कहा ना बड़ा कैरिकेचरिश पुलिस वाले अभी तक हमारे यहाँ डिजाइन जी, होते हैं। जी। ऐसे बहुत रेयर पुलिस वाले बनते जैसे आपने उसको डिजाइन किया है कि वो बड़ा ह्यूमन भी लगता है। जैसे मैंने कहा कि वो यहाँ से जाके घर पर सब्जी लेते हुए जाएगा, जी, तो वो स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट होना उस, और वो डायलॉग्स जबकि बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं उसके पर्सनालिटी जी, को, जी, ये बड़ा मुश्किल काम है। जी, 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 बिल्कुल। और यहीं पे मतलब कोई भी आदमी जब विशियस होता है, जब नाराज़ होता है, एक नाराज़ आदमी और नाराज़ हो जाए तो आपको लगता है वैसे ही नाराज़ ही रहता है, ये तो ठीक है नाराज़ हो रहा है। एक आम आदमी जो हँसते-हँसते अचानक किसी बात पे नाराज़ होता है तो उसकी नाराज़गी ज़्यादा रजिस्टर होती है, हम्म। तो वो इम्पैक्ट उसका ज़्यादा होता है। और एक बहुत बारीक काम जो आपने किया है, जो आपके उसके ऑफिसर के साथ समझ में आता है कि इसको पता है कि ये सब गड़बड़ हो रहा है, एब्सोल्युटली। लेकिन वो सिर्फ ऑर्डर फॉलो करता है, यस सर, जय हिंद सर। जी, और वो जो 3-4 सेकंड का शॉट है वो बड़ा माइंड ब्लोइंग शॉट है। जी, जी। उसके पीछे का मैं प्रोसेस जानना चाहता हूँ कि वो मैं जैसा कि मैंने कहा, मैंने इस बात की क्लैरिटी कर ली थी कि भाई वो अपना काम कर रहा है, अपनी नौकरी करनी है, उसको रोज़ इस तरह की चीज़ें आती होंगी और ये सवाल एक पुलिस वाले के सामने या किसी मतलब पुलिस वाले के सामने उसकी जब कॉन्शियस उससे कहती होगी, रोज़ ये सवाल उसके सामने आता होगा कि यार ये जो मैं कर रहा हूँ ये सही है या गलत है? फिर वो ये सोचता है कि भाई मेरी नौकरी है ये काम करना, मैं क्या करूँ? मुझे ऑर्डर्स मिले हैं, मैं नहीं करूँगा तो कोई और करेगा, तो करना तो है ही और ट्रुथ निकलवाना है, जैसा बोला गया सर ने बोला है, फैब्रिकेट करना है किसी चीज़ को तो करना है, किसी को फँसाना है तो फँसाना है, मैं क्या कर सकता हूँ उसमें? तो आप एक समय आता है जब आप उसमें से बाहर निकल जाते हैं, वो डिस्प्लेज़र आपकी शक्ल पे दिख रहा होता है, लेकिन आप कह रहे होते हैं, "जय हिंद सर, जी सर, जैसा आप कह रहे हैं, कर दूँगा।" क्योंकि आपको पता है चॉइस नहीं है आपके पास। क्या बात है, बहुत बढ़िया शॉट था वो, हालांकि वो 3-4 सेकंड का ही था, जी, लेकिन वो नोटिस होता है कि यार ये आदमी कितना अंदर से इस चीज से एग्री नहीं कर रहा है, एग्री नहीं लेकिन करता है, लेकिन क्या करें? हाँ, बहुत बढ़िया। तो ऐसे ही बढ़िया बढ़िया काम आप किससे और उम्मीद करते हैं, क्या अब और नियर फ्यूचर में आने वाला है? अभी तो इंतज़ार है, बेहतर काम की तलाश है। एक बीच में गुड बैड फिल्म्स के साथ में एक लिटिल थॉमस नाम की फ़िल्म है, हम्म। उसमें एक कैमियो किया है मैंने। वो कुछ दिनों में मेरे ख्याल से इस साल में वो भी काम आ जाना चाहिए, देखने को मिलेगा। वो बड़ी स्वीट सी फ़िल्म है, गोवा में प्लेस्ड है। हम्म। कौशल ओझा नाम के एक ओझा, कौशल ओझा नाम है उनका, हम्म। वो एफटीआई के ग्रेजुएट हैं हम्म। और उन्होंने वो फ़िल्म बनाई है। तो उसमें गुलशन देविया हैं, रसिका दुग्गल है, एक छोटे बच्चे की कहानी है। उसमें ड्रंकर्ड का कैरेक्टर है, जो फाइनली उस बच्चे को अपने माता-पिता से जो बिछुड़ गए हैं, उन तीनों को मिलवाता है आपस में, इस क्या तरह का है। क्या बात है, मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे जैसे स्कूप का दायरा और बड़ा होते जाएगा, हम आपको और ज्यादा से ज्यादा देख पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा डायरेक्टर्स आपको पसंद करने लगे, ये मैं दुआ करता हूँ। बहुत थैंक शुक्रिया। यू वेरी मच थैंक एंड यू गॉड सो ब्लेस। मच।